रियल एनालिसिस में नेक्स्ट हमारी थ्योरम है डिनीज थ्योरम ऑन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, इफ अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब डिनीज थ्योरम में हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की सीक्वेंस कैसी दे दी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ। वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है किसी एफ को, देन द कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। तो हमें प्रूव करना है ये कन्वर्जेंस कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। एफ एन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की सीक्वेंस है, इस बार एक और एक्स्ट्रा चीज़ दे दी, इंक्रीजिंग। कैसी है ये सीक्वेंस, इंक्रीजिंग है। और ये हमें दे रखा है कि ये कैसा कन्वर्ज कर रही है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, और ये फंक्शन भी कैसा दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है, एफ कॉन्टिन्यूस है और ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। इन सब कंडीशन के तहत ये जो एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाइज, ये यू से ही होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ही होगा। हमें ये प्रूव करना है। शुरू करते हैं। इफ अ सीक्वेंस एफ एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू एफ, देयरफॉर इंक्रीजिंग, हमने फंक्शन के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाई। Therefore, for any epsilon greater than 0 and for a point x belongs to AB, there is an integer n such that fn x minus fx less than epsilon for all n greater than equal to n। हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाई है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में देखो fn ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है। इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू AB है। ये सीक्वेंस क्या है पहले, यानी f1, F2, F3 अप टू सोन, ये मेरी सीक्वेंस चल रही है। मैंने यहाँ का कोई पॉइंट x1 लिया तो ये सीक्वेंस बनेगी f1 x1, f2 x1, f3 x1, ठीक है, अप टू डैश डैश। ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। फिर हमने कोई पॉइंट यहाँ से x2 लिया, x2 पर ही होगी f1 x2, f2 x2, F3 x2 अप टू डैश डैश, ये भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। यानी इसके हर पॉइंट पर हमें ये सीक्वेंस कैसी मिल रही है, कन्वर्जेंट मिल रही है। यहाँ पर कोई और स्टेज मिलेगी, यहाँ कोई और मुझे कोई n1 मिलेगा, सच डैट यहाँ पर मुझे कोई और n1 मिलेगा, जिसके बाद वाले सारे n's के लिए इसका डिफरेंस किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कम होगा। यहाँ पर कोई मुझे n2 मिलेगा, सच डैट कि उसके बाद वाली सारी स्टेज का डिफरेंस एक पर्टिकुलर नंबर के साथ एप्सिलॉन से कम होगा। ठीक है, जब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो मुझे ये एक कॉमन स्टेज मिलती है, यानी एक ऐसा n मिल जाता है जो हर सीक्वेंस के लिए, इस तरीके की हर सीक्वेंस के लिए काम करता है। अब हमें यहाँ पर हमने हर पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग फॉर अ पॉइंट x बिलोंग्स टू AB ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ली है। मोड वैल्यू है, ऑब्वियस है ये 0 से बड़ी होगी, और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिक्शन की सीक्वेंस है, तो हमने इसे fx माइनस fnx लिख दिया। 0 और एप्सिलॉन के बीच में होगी ये क्वांटिटी, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू n, क्योंकि fx बड़ा होगा fnx से। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये अपने लिस्ट अपर बाउंड, अगर बाउंडेड अबव हो तो अपने लिस्ट अपर बाउंड को ही कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब हमने एक सीक्वेंस बना ली, अनदर सीक्वेंस Rnx। ठीक है, Rnx क्या बनाया है, Rnx ध्यान देंगे, Rnx हमने क्या बनाया है, fx माइनस fnx। ठीक है, ये हमने एक अनदर सीक्वेंस बना ली। जो f1 है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, f1 f2 f3 वो इस तरीके से है। ठीक है, अप टू सोन। अगर मैं नेगेटिव साइन लूँगी तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्लियर, और f तीनों में ऐड कर देंगे, यानी f माइनस f1 ग्रेटर देन रहेगा f माइनस f2 से, डैट इज़ ग्रेटर f माइनस f3। ठीक है, और जो ये है यही तो मेरा R1 है। ठीक है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R3 है। x अगर आप इनके साथ x यूज़ करेंगे, सबके साथ इस तरीके से x यूज़ करेंगे तो ये R1x हुआ ग्रेटर देन ये R2x हुआ, ये ग्रेटर देन R3x हुआ। यानी जो मेरी ये सीक्वेंस बन रही है कैसी है, डिक्रीजिंग है। अगर Fn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी तो Rn जो सीक्वेंस बनी है वो कैसी बनी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनी है। सिंस द Fn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग
सो द सीक्वेंस आर एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी। आल्सो द सीक्वेंस आर एन इज बाउंडेड, आर एन बाउंडेड बिलो है, देखो यही तो आर एन था मेरा, इसको ही तो आर एन नाम दिया बच्चे हमने, ठीक है, और आर एन तो 0 से बड़ा रहेगा हमेशा, तो ये बाउंडेड हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया, ठीक है, बाय 0 फंक्शन। हैंस द सीक्वेंस आर एन कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज टू 0। हमें पता है कोई भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो और बाउंडेड बिलो हो तो वो अपनी GLB को, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करती है। तो सीक्वेंस आर एन है वो कन्वर्ज किसको करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी पॉइंट वाइज। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये वाला बिहेव है ये पॉइंट वाइज ना होकर यूनिफॉर्म है, यानी जो आर एन सीक्वेंस है वो 0 को यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है। आर एन सीक्वेंस अगर 0 को यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी तो आर एन एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मुझे एक स्टेज मिलेगी, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूँ, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में मुझे एक स्टेज मिलेगी जो हर एक्स के लिए काम करेगी। आर एन माइनस 0, 0 को दिखाना है कि आर एन सिक्वेंस 0 को यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रही है, ये प्रूव करना है। तो आर एन एक्स माइनस 0 के बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए दिस, ये हमें प्रूव करना है। वी क्लेम डैट दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, सपोज इफ पॉसिबल फॉर, हमने मान लिया कि जो ये कन्वर्जेंस है ये यूनिफॉर्म नहीं है, हम उल्टा लेकर चलिए, हमने सपोज कर लिया, सपोज दिस कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, दिस कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर ये यूनिफॉर्म होता, अगर ये सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होती तो मुझे ये डेफिनेशन मिलती, मैंने अभी आपको बताया। अब ये कन्वर्जेंस हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आर एन एक्स का डिफरेंस किसी ना किसी, कोई ना कोई एक एप्सिलॉन मिलेगा जिसे मैं एप्सिलॉन नोट नाम दे रही हूँ। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता तो एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन कोई भी लेते हम, और किसी भी एक्स के लिए मुझे एक स्टेज मिलती कि उनके बीच का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होता। अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है तो मुझे एक, कम से कम एक एप्सिलॉन नोट मिलेगा जिसके लिए आर एन एक्स माइनस 0 के बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। और यहाँ जब हम इसकी निगेशन लेते हैं तो फॉर ऑल कन्वर्ज हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि कम से कम एक एन मुझे हर एक किसी भी एक्स के लिए, और यहाँ भी देयर एग्जिस्ट हर एक्स के लिए, हर एक में कोई ना कोई एक्स मिलेगा जिसके लिए वो स्टेज काम नहीं कर रही है, वो स्टेज काम नहीं कर रही है, यानी किसी ना किसी एप्सिलॉन नोट का डिफरेंस, किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 के साथ ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोट आ रहा है, ठीक है। तो हमने वही किया, सपोज इफ पॉसिबल फॉर अ फिक्स्ड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर एन विथ विच वर्क्स फॉर ऑल एक्स। हमने माना कि ऐसा कोई एन मुझे नहीं मिल रहा जो सारे एक्स के लिए वर्क करे, यानी नो एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसा कोई एक्स एन नहीं मिल रहा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, एग्जिस्ट करे, यानी कि मुझे कोई ना कोई हर एन के लिए, कुछ भी एन आप सिलेक्ट करें, मुझे इस इंटरवल में से कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल रहा है सच डेट आर एन एक्स एन माइनस 0 का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा नहीं है। एप्सिलॉन से छोटा नहीं है तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट है। द सीक्वेंस एक्स एन ऑफ पॉइंट, जो एक्स एन हमने सीक्वेंस लिया है यहाँ से लिया ना बाउंडेड इंटरवल से, ये तो पॉइंट्स बिलोंग्स टू द इंटरवल और ये बाउंडेड है ये इंटरवल, और इसी में से मैंने एक्स एन पॉइंट्स लिए हैं। और बोल्जियानो-वीस्ट्रस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि कोई भी सीक्वेंस है अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट जरूर मिलेगा। हमने मान लिया कि एक्साई इसका कोई लिमिट पॉइंट है। कॉन्सिक्वेंट अगर एक्सएन कोई सीक्वेंस है और एक्साई उसका लिमिट पॉइंट है तो रियल एनालिसिस में ये रिजल्ट भी है हमारे पास कि इसकी डेफिनेटली एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो इसके इस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। तो हमने माना कि एक सब सीक्वेंस एक्सएन के मिल रही है एक्सएन की जो एक्साई को कन्वर्ज कर रही है, यानी एक्सएन के कन्वर्ज कर रहा है एक्साई को एज के टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको आप स्टार नाम देकर छोड़िए इस बात को, अभी शुरू किया। नाउ आर एन फंक्शन हमने क्या माना था, ये एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स,
एफ एक्स भी कॉन्टीन्यूस है, एफ एन एक्स भी कॉन्टीन्यूस है, स्टेटमेंट में गिवन है, तो दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूस होगा, यानी आर एन भी कॉन्टीन्यूस होगा। और हैने डेफिनेशन है हमारे पास कंटिन्यूटी की, अगर एक्स एन एक्स को नोट को कन्वर्ज कर रहा है और एफ कैसा है, कॉन्टीन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ एक्स नोट को। ठीक है, ये हैने डेफिनेशन है हमारे पास। अब हमारे पास दिया हुआ एक्स एन के जो सीक्वेंस है वो एक्साई को कन्वर्ज कर रही है और आर एन कैसा है, कॉन्टीन्यूस है, तो यानी आर एन एक्स एन के कन्वर्ज किसको करेगा, आर एक्साई को। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब इन्होंने n की जगह m यूज़ कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास आर एन एक्स एन के कन्वर्ज करेगा आर एन को, कन्वर्ज करेगा, तो यानी इसकी इस सीक्वेंस की जो लिमिटिंग फंक्शन है वो ये होगा। अब हमने ये फॉर एवरी m एंड एनी सफिशिएंट लार्ज k वी हैव एन के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये हमने सब सीक्वेंस की डेफिनेशन में लिखी है, क्योंकि सब सीक्वेंस का यूज़ किया है कि सब सीक्वेंस में डेफिनेटली कोई भी m ले, m से बड़ा कोई k भी लेगा, और कोई सब सीक्वेंस में डेफिनेटली इस k से बड़ा n के एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सब सीक्वेंस भी है तो सीक्वेंस वो भी इनफाइनाइट तक जाएगी और ऑर्डर चेंज नहीं होगा सीक्वेंस से। आर एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इनके बीच उल्टा रिलेशन हो जाएगा, आर एम एक्स एन के ग्रेटर देन हो जाएगा आर एन के एक्स के एक्स। देखो ये मतलब हमें दिया हुआ है एन के बड़ा है एम से, तो जब मैं आर एम लगाऊंगी क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है वो बड़ा हो जाएगा आर एन के से, और यहाँ कोई भी हमारा पॉइंट है, तो इन्होंने बीच वाला पॉइंट के पर बात नहीं की है, सीधा लिया आर एम, ये वाला ये एम यहाँ सफिक्स में आया एक्स एन के ग्रेटर दे, एक्स एन के अभी आप मत लिखें, आर एम बड़ा रहेगा आर एन के किसी भी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट हमने एक्स एन के ले लिया सब सीक्वेंस का। और ये चीज़ तो हमारी यहाँ से आई है, आर एन एक्स एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। यहाँ आर एन है और यहाँ एक्स एन है, ठीक है, आर एन है और एक्स एन है ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट, ये दोनों एन सेम है, वैसे इनमें डिफर आएगा लेकिन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है आर एन, उसकी वजह से दोनों सेम बन जाएंगे। इस चीज़ में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पर इस स्टेप को याद रख सकते हैं, आर एन एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट होगा। वैसे तो ये चीज़ इस तरीके से बनेगी, आर एन और एक्स एम ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट होगा, लेकिन एन और एम में हम फिर रिलेशन बनाएंगे और आर एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये आर एन एक्स एम पर ही चला जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट। तो अभी आप सिर्फ इसे इतना ही समझेंगे, आर एम एक्स एन के नोट ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट हो गया, बट प्रोसीडिंग द लिमिट एज के टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं इस पर लिमिट लगा देती हूँ दोनों तरफ, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ है के, लेकिन यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो आर एम एक्साई था, यानी आर एम एक्साई ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट है। इसका मतलब आर एम, तो ये डेफिनेशन क्या बता रही है, पर्टिकुलर पॉइंट एप्सिलॉन नोट हमने फिक्स एक्साई फिक्स किया, जैसे हमने कहा था ये फंक्शन हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो जैसे ही मैं यहाँ पॉइंट फिक्स करूँगी तब ये डेफिनेटली कन्वर्ज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट फिक्स किया एक्साई, लेकिन उसके बाद भी ये तो कन्वर्जेंट नॉन कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को बता रहा है, इसका मतलब तो आर एम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं रहा, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि आर एम कैसा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हम लेकर चले आर एम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब आर एम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, और अगर आर एम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो एफ एन एक्स एफ एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है।